खलीफा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और ये जनाब गुड्डू खलीफा के भी खलीफा है। ये हमारे जो हैं जिंदा खलीफा हैं, तो हमारे जो शहर सहारनपुर की शान है ये। और इतनी बड़ी शान है जिन्होंने हमारे शहर को बहुत नाम दिया। इनसे ही हमें सीखने को मिला। हम छोटे थे तो ये बहुत बड़े लेवल पे कबूतरबाजी करी है इन्होंने, तो इनसे हमें बड़ा अच्छा सीखने को मिला। और ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई जो कि अभी ज़्यादा नहीं बोलते, कम बोलते, लेकिन हम बोल सकते हैं। इनके बदले की जितनी भी बातें हैं वो हम बता सकते हैं। थोड़ा बहुत ये भी बता देंगे वीडियो में। इन्होंने सहारनपुरी कबूतर सुबेरे मई और जून के महीने में सुबह 6 बजे उड़ा के रात तक बैठा रखे हैं, फुल हाई टेम्परेचर में। जो कि आज की डेट में सबका कहना ये है कि सहारनपुरी कबूतर कम उड़ता है। कम उड़ता है सहारनपुरी खलीफा जी, ये बताइए आप। नहीं, कम कहाँ उड़े, सहारनपुरी तो उड़े थे। हाँ, असली कबूतर जो है कबूतर थे सहारनपुरी बहुत उड़ता है, और उन्हीं की सीख हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो गुड्डू भैया ये बताएं कि आज आप हमें कौन कौन सी नस्लों का शौक कराएंगे? आज हम आपको कलसिरे, काले जीरे, जी काले कुंदों के बेदाग शादमे कबूतर, जी, और हमारे काले कबूतर, और भी हैं हमारे पास काली बाजू के 1-2 कबूतर, लेकिन वो कम है। तो क्वांटिटी जिन कबूतर की ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है फ़िलहाल, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उन सब कबूतरों का हम आपको शौक कराएंगे। और कलसिरों में भी नायाब कलसिरे जो कि बहुत हटके हैं, उनका शौक कराते हैं। जी। तो गुड्डू भैया जैसे आपने बताया ये नायाब कलसिरे हैं, इनकी उड़ान और क्या रहता है? इनकी उड़ान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वापसी भी अच्छी है, लेकिन कबूतर पे थोड़ा सब्र करना पड़ता है। ये नहीं अनाड़ी के हिसाब से उड़ाया, बच्चा उड़ाना शुरू किया, 1 कली का, 2 कली का, 4 कली का उड़ा रहे हैं आप। पहले सीजन में कबूतर हमेशा कोई भी हो वो कम उड़ेगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बच्चा, उसे रोक लो, उस पर सब्र करो, फिर साल पलट के आप उसे उड़ाओ तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और आप सोचते हैं कि सहारनपुरी का बच्चा 2 कली का शाम कर दे, वो नहीं करेगा, करेगा तो भाग जाएगा वो। 2-4 घंटे उड़ाओ, उसे रोक लो। सही बात। गुड्डू भैया इसीलिए आप सहारनपुर में ज़्यादा फेमस है, आपको गर्मियों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा कबूतर यहाँ पर उड़ते हैं, इतनी उड़ान रहती है इनकी। तो आप बताएंगे कि एक बार इनकी टाइमिंग वगैरह कितनी रहती है? ये इनकी कोई लिमिट नहीं है। सहारनपुरी कबूतर डिपेंड करता है वेदर पे। जी हाई टेम्परेचर पे कबूतर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक लास्ट हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है और बहुत घुटन है, मौसम गर्मी बढ़ रही है, तो उस टाइम 2-2:30 बजे एंड कर जाता है। हाँ, अगर टेम्परेचर डाउन हो गया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन है, तो ये कबूतर रात रुकने की क्षमता रखते हैं। तो आपके हिसाब से किस टेम्परेचर में ये कबूतर उड़ाना चाहिए सहारनपुरी, और कौन से महीने में ज़्यादा सहारनपुर में कबूतर उड़ाए जाते हैं? मई महीने में 20 मई के बाद हमारे यहाँ मैच होते हैं, बाजियाँ जो होती है ना, 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाती हैं और 15 जून तक चलती हैं। वो अगर कबूतर पर नहीं गिरा रहा, अच्छा बिल्कुल पर बहुत फ्रेश कबूतर है, तो वो पूरे 1 महीने की लंबी उड़ाने देगा बाजियों वाली। उससे पहले तो उसकी ट्रेनिंग चलती है, 2 महीने तो ट्रेनिंग है इस कबूतर की, 1.5-2 महीने ट्रेनिंग चलेगी। धीरे धीरे इसका स्टेमिना बढ़ाया जाएगा, डाइट दी जाएंगी, प्रॉपर डाइट। फिर कई उड़ानों में नोट किया जाएगा, कभी कबूतर 4 बजे बैठा 5 बजे, और कभी कबूतर सुबेरी 10 बजे बैठ गया, क्यों बैठ गया जल्दी। कभी हवा तेज है उसमें कबूतर कम उड़ रहा है, कभी हवा बंद है तो कबूतर बहुत उड़ रहा है, तो वो सब चीजें नोट करके फिर हम बाजियों में कबूतर लगाते हैं। गुड्डू भैया आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि आप कितने साल से ये कबूतरबाजी का शौक कर रहे हो और कितने टाइम से आप कबूतर कंटिन्यू उड़ाते आ रहे हैं गर्मी में? मैं 34-35 साल हो गए मुझे शौक करते हुए। मैं बहुत छोटा सा था, मेरी एज होगी 8 साल, अब मेरी 43 ईयर है। तो जब से मैं शौक कर रहा हूँ ये कबूतरबाजी का, और बहुत लंबे समय से मैं बाजियाँ हारा भी। अगर मैंने 10 बाजी उड़ाई तो 2 बाजी हारा, लेकिन जब मैं हारा तो मैंने अपनी कमियां नोट करी। जैसे कि हमारे बड़े उस्ताद बैठे हैं, इनसे सीखा। इन ऐसे बहुत उस्ताद हैं हमारे शहर में, लेकिन जब दिल मिला इनसे तो इनसे सीखने को मिला कि मेरे कबूतर जल्दी बैठ गए, इनके ज़्यादा क्यों उड़े। तो बड़ों से ही सीखने को मिलता है। ये नहीं आपने कबूतर तो पाल लिए बहुत अच्छे और सीखा किसी से कुछ नहीं, और बोलने लगे कि हम तो पहले से ही सीखे सिखाए हैं, तो गलत बात है। बड़ों से हमेशा सीखो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, अगर वो समझा रहे हैं समझो। उस्ताद जी एक सवाल आपसे, आप मुझे बताइए कि उस्ताद गुड्डू जी को आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें सिखाई जो आज ये गर्मियों के राजा बन के बैठे हैं? सहारनपुर में इनकी बराबरी का कोई कबूतर उड़ाने वाला नहीं है, कोई इन्हें टक्कर नहीं देता, कोई कॉम्पिटिशन में हरा नहीं पाता जल्दी से। नहीं ऐसा तो है, मतलब लेकिन अच्छे कबूतर उड़ाते हैं अपने टाइम में इन्होंने, और आज तक भी उड़ा रहा, अब भी उड़ा रहा है। ये नहीं कि छोड़ दी, ये आज भी उड़ा रहा है इन कबूतरों को। हमारे शहर में इन कबूतरों को अब कोई नहीं उड़ाता।
हमारे ये उड़ा रहा। शहर में मैं इन ये कबूतरों को उड़ा उड़ाता रहा है। हूँ। सहारनपुरी कबूतरी जी है। जी जी, मैं ही उड़ाता हूँ, सिर्फ मुझे इनका बहुत शौक है उड़ाने अभी का। पंजाबी चल रहा सब। और हमारे शहर में पंजाबी कबूतर उड़ाया जाता है सबसे ज्यादा। उसी कबूतर के पर्चे डलते हैं, लंबे लंबे पर्चे डल रहे हैं, तो किसके डल रहे हैं? पंजाबी के। हाँ। तो नाम कहाँ का हुआ? पंजाब का। सहारनपुर का नाम कहाँ हुआ? खत्म हो गया। किसी ने कहा हमारे कबूतर रात तक बैठे, कौन से थे भाई? पंजाबी। तो पंजाबी है ना वो तो, पंजाब के हैं। हमारा पर्चा छपा, सहारनपुरी का पर्चा छपा, भाई कौन से बैठे गुड्डू भाई? सहारनपुरी। तो छप गया पर्चा हमारा। तो सहारनपुर तो वर्ल्ड फेमस कबूतर है। आप इसे जितना समझोगे, समझ सकते हो, उतना समझते चले जाओगे, और जल्दबाजी करोगे तो जाया करोगे। जितना पुराना सहारनपुरी से लाइफ टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस सहारनपुरी कर सकता है, कोई कबूतर नहीं कर सकता। 3 साल के बाद तो इसकी परमानेंट उड़ान होती है, 3 साल के बाद, और फिर 15-16 साल तक रेगुलर उड़ता है। और 15-16 साल तक ये कबूतर बूढ़ा नहीं नजर आता, ओल्ड एज कभी नहीं नजर आएगा। ये इसके अंदर खूबियां हैं। गुड्डू भैया, आप मैंने सुना है कि पाकिस्तान वाले दावा करते हैं कि हमारे कबूतर 23-24 घंटे तक उड़ते हैं। जी जी और जी। मैंने ये भी सुना है, क्योंकि आप सहारनपुर में सबसे ज्यादा फेमस है, मैंने सुना है कि आपके पास भी 23-24 घंटे उड़ने वाली नस्ल है। जरा उसके बारे में बताएं और उस कबूतर को शौक कराएं एक बार। जी, मैं उसका शौक कराता हूँ। 23-24 घंटे कबूतर का मानना ये है, दिन जो होता है, हम जो 6 बजे कबूतर उड़ाते हैं, 5 बजे कबूतर उड़ाते हैं, जी 5 बजे कबूतर उड़ा, टेम्परेचर हल्का सा डाउन पड़ गया, समझिए आप बात को, टेम्परेचर डाउन पड़ा, कबूतर हम उड़ा रहे हैं हाई टेम्परेचर में, 44 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आ गया 36 डिग्री, 6 डिग्री कम हो गया किसी कारण। जो कबूतर 42 में 8 घंटे 9 घंटे कर रहा है, वो कबूतर लो टेम्परेचर में वो 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 101% करेगा। वो कबूतर आपको दिखता हुआ रात रुक जाएगा, रात को 8-9 बजे तक आप देखें गहराई में चमकेगा कबूतर, और वो पूरी रात उड़ा, बैठा नहीं बैठा, फिर वो अगले दिन आसमान में दिख रहा आपको खड़ा हुआ, तो आप उसका टाइम नोट करिए, इतने घंटे से हो गए उड़ते हुए, मेरी सोच है। अब वो कहीं बैठा रात को या नहीं बैठा, उसे हम नहीं, कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो ऐसी मेरे पास काले जीरो की नस्ल है, शादमो की नस्ल है। ये नहीं कि मैं कह दूं कि मेरे कलसीरे बहुत उड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास काले जीरे, काले सेंधे जिसे हम बोलते हैं, और शादमे कबूतर है, काले कुंदों के। ये हाई टेम्परेचर में जब भी डाउन होता है तो इनका कोई निचोड़, कोई तोड़ नहीं है। जब भी सहारनपुर की सबसे पुरानी नस्ल है? सबसे पुरानी नस्ल है सहारनपुर की, शादमे काले कुंदों के, सफेद कुंदों के। जो काले कुंदों के वो ज्यादा उड़ते हैं, ये हमारे खलीफा जी भी बताएंगे। काले कुंदों वाले शादमे बहुत उड़ते हैं, हाँ बहुत। और काले जीरे कबूतर जो हैं, काले जीरे बहुत उड़ते हैं। एक खैरे कबूतर होते हैं जो कि काली बाजुओं के नफ्ते में मेल देके काले जीरो का वो बनाए जाते हैं, वो बहुत उड़ते हैं काली बाजुओं के कबूतर, खैरे, जिन्हें नफ्ते बोलते हैं, कुछ लोग कांगड़े बोलते हैं, जैसे हमारे मेरठ शहर में कांगड़े बोलते हैं इन्हें। तो ये नस्लें बनाई गई, अगर आप इन पे रिसर्च करेंगे तो अच्छे कबूतर बना लेंगे, और खूबसूरती जितनी कबूतरों में आप बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप उसे उड़ाओ भी। डरो मत बस उड़ाने के टाइम पे, कबूतर में भागेगा भाग जाएगा, परवाह मत करो। एक बार अपने व्यूअर को एक बार वो कबूतर दिखाएंगे 23 घंटे 24 घंटे उड़ते हैं। कबूतरी अभी दिखा, हाँ जी भैया, ये वो कलसीरे की नस्ल है? ये है वो कलसिरे। इनमें बहुत उड़ान है, क्योंकि इनकी जो परगत है बहुत लंबी लंबी बाजुओं के हैं। खलीफा जी, हाँ इनकी बाजुएं देखिए आप, कितनी लंबी बाजुएं हैं, और चौड़ा सीना है, बहुत चौड़ा सीना। ये जो सीना है ये चौड़ा है, जिस कबूतर का सीना चौड़ा होगा वही कबूतर उड़ेगा। पतले सीने का कबूतर सिर्फ एक मलवई पंजाबी है जो उड़ सकता है, भाग सकता है, सड़कों सड़क भाग सकता है। ये कबूतर आसमान का मर्द कबूतर है। इसके जो जिस्म है, बीच की हड्डी बिल्कुल छोटी सी है, छोटी, और ये जोड़ बिल्कुल मिले हुए, और पैरों का कलर आप ये देखो, ये पट्ठा है, बाप का भी शौक कराऊंगा। ये भी बिल्कुल जामनी पंजाबी। जामनी पैरों का कबूतर है, ओरिजिनल जामनी पैरों का कबूतर। और इस कबूतर की सबसे बड़ी बात यह है, हाई फ्लायर कबूतर है। दुम देखिए आप इसकी दुम, और नेवल सरा कबूतर है, मोटे सर का नेवल सरा। खलीफा जी, हाँ जी नेवल सरा। लाओ इसके बाप का भी शौक कराता हूँ, दिखाओ। ये पट्ठा है अभी 1 साल का। ये है मेरा बड़ा कबूतर, भैया बहुत खूबसूरत भैया। ये है मेरा मेन कबूतर, ये इसी का पट्ठा है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा ये, जो कि अब देखने को नहीं मिलते सहारनपुर में। और ये हमारे खलीफा जी की देन है, जो कि अभी हमारे पास कायम है, क्योंकि हमने अपने बड़ों से सीखा, तो इसलिए बचा रखे है कबूतर। इस कबूतर को देखिए,
छोटी सी दुम है इस कबूतर की, ये जो दुम है बिल्कुल छोटी सी है। ये छोटी दुम होने का क्या फायदा होता है? छोटी दुम का कबूतर ज्यादा उड़ता है, ज्यादा लंबी दुम का कबूतर होगा उसकी कमर की हड्डी कमजोर हो जाएगी, कबूतर वापसी उसकी बहुत कम होती है। जितनी छोटी दुम होगी कबूतर मजबूती से उड़ेगा और वापसी आएगा। सीना चौड़ा, छोटा जिस्म उसका, जी जोड़ बिल्कुल बंद कबूतर के, खूबियां हैं ये। और बिल्कुल देखो जामनी पैरे, जैसे ये कबूतर शाम तक उड़ा हुआ हो। ये उड़ाया नहीं मैंने, मेरा ब्रीडर कबूतर है, लेकिन अब इसके पैर खुद बोल रहे हैं। ये उड़ने वाले कबूतर की पहचान है, जामनी पैर होना जरूरी है, कबूतर की मजबूती बताती है। चाहे कबूतर आपका हाँ उड़े। और एक खूबी और है इस कबूतर की, ये खुरीज कर रहा है, इस कबूतर की बाजुएं देखिए आप कितनी लंबी लंबी है। बहुत से लोग इन्हें रॉयल टैडी बता रहे हैं, जिनकी गिनती रॉयल टैडियों में हो रही है, जबकि रॉयल टैडी जो है इससे 19 है, कि वो बहुत पतला और हल्का कबूतर है। एक नस्ल और है हमारे पास, उसका भी मैं शौक कराता हूँ। ये कौन सी नस्ल है भैया? ये कलसिरे कबूतर हैं। ये कबूतर हमारे शहर के जो मक्खन वाले कबूतर फेमस हुए, जी हमारे सहारनपुर के मक्खन वाले, खलीफा जी मक्खन वाले, मक्खन वाले बोले क्या ये सत्यम, बड़े वाला कलसिरा इसका भाई, जालदार वाला मक्खन वाला। तो ये सॉरी, मक्खन वाले कबूतर थे हमारे शहर के, पतली पतली चोचे हुई इनकी, जी जैसा कि आजकल हम वीडियो में देखते हैं यूट्यूब पे कि टैडी कबूतर दिखाया जा रहा है पतली पतली चोंच का। तो ये वो कबूतर है मक्खन वाले, हमारे ही शहर से अंडे पूरे वर्ल्ड में गए। खलीफा जी हाँ जी, गए? हाँ जी गए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब बताएंगे पुरानी हिस्ट्री, क्योंकि हमारे शहर से कबूतर बहुत बाहर गया, अंडा बहुत गया बाहर। ताजा बीज के यहाँ तो भैया एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी कि पाकिस्तान वाले दावा करते हैं कि हमारे कबूतर सबसे ज्यादा उड़ते हैं जी और वो 50-23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे तक उड़ते हैं कबूतर, और यहीं से हिंदुस्तान से ही ले जाके उन्होंने नस्लें तैयार करी हुई हैं। जी। तो क्या आपने भी अपनी ऐसी कोई नस्ल तैयार करी है? वो आपको अभी दिखाया था ना, काली सेंधी काली जीरी मादा जो है, उसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, वो आपने देखा। तो इसी तरह जो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो कबूतरबाजी हुई है वो 3 शहरों से चली है, चली वो इंडिया से है। जी बिल्कुल। मेरा कोई उन्हें ये नहीं है गलत वे में ले जाना कि मैं उन्हें नीचा साबित कर दूं, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे शौकीन है उधर भी, वो बहुत मेहनत करते हैं कबूतरों पे, बहुत रिसर्च करते हैं। तो वो कहाँ से चली है? रामपुर, जी फिरोजपुर और सहारनपुर, इन 3 जगह से लेके कबूतरबाजी चलती है। फिरोजपुर का कबूतर बहुत मजबूत है, सहारनपुर का कबूतर जो है फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, मजबूत है, खूबसूरत है, वापसी है। वापसी कहाँ से पैदा करेंगे? उड़ान है। लेकिन जो ज़्यादा मजबूती है वो कबूतर करेगा फिरोजपुरी, फिरोजपुरी में वापसी बहुत है। रामपुरी कबूतर है वो बहुत खूबसूरत है कलर वाइज। तो इसी तरह ये कबूतरबाजी का एक ऐसा चल गया कि भाग दौड़ मची हुई है, हाय टैडी, हाय कमग्गर, हाय सहारनपुरी, हाय ये अब आजकल दौर पंजाबी का भी जैसे भाग दौड़ चले। लेकिन पंजाबी कबूतर 2-3 साल में फेल हो जाता है। पहले साल में वो गोली खिला खिला के, पानी पिला पिला के उड़ रहा है। ये कबूतर ऐसे हैं, ना गोली खिलानी ना पानी पिलाना। आप इस कबूतर के देखिए कितना खूबसूरत कबूतर है ये। इन्हें कहाँ मिली इतनी खुराक? इन्हें इतनी खुराक बहुत नहीं कम डाइट पे उड़ने वाले कबूतर हैं, मिली, जैसा पंजाब को दे रही। और अभी मैं और अपने सब कबूतरों का शौक कराऊंगा, इसके पैरों का भी शौक कीजिए। कबूतर के पैरों से पता लग जाता है उसकी कबूतर का परफॉर्मेंस का। पतली सी चोंच है, बिल्कुल पेंसिल नोक, गोल मगज, और ये इसके पंजे बिल्कुल जामुनी पंजे हैं। यही कबूतर उड़ते हैं। और अब सहारनपुर में कबूतर फैंसी बनाया हुआ है कलसिरा, तो चल रहा है, चलने तो, जो जैसा चला रहा है, किसी को गलत थोड़ी साबित करेंगे। जिसको जो अच्छा लगता है वो ले।
लाओ एक और मक्खन वाला, इसका एक भाई मैं और कराता हूँ शौक उसके ये पर। आपके मक्खन वालों के नाम से फेमस है। जी जी जी, ये कबूतर मक्खन वाले फेमस है। क्या वजह है जो मक्खन इनकी वालों के काली नाम से चोंच है, ये शुरू से चलते आ रही है। ये दरअसल में हमारे जो पुराने उस्ताद हुए उन्होंने इन्हें नाम दिया था मक्खन वाला, क्यों इनका जो कलर था बड़ी शाइनिंग में था। इनकी चोंचे देखो, काली चोंच है इस कबूतर की, लेकिन मजबूती और वापसी, बटन की तरह आंख है इनकी। सुरमई पलक का कबूतर है ये। वो इसका भाई था बड़ा, और जालदार कबूतर है। इसे 2-2 ढाई पर में रखना पड़ता है मेरे को, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर है। ये भी छोटी दुम के कबूतर है। जी जी जी, बहुत छोटी छोटी दुमों के कबूतर हैं। ये कबूतर हर कबूतर को टक्कर दे सकते हैं अगर इन पे बहुत मेहनत की जाए।